वेलकम टू बैक माय चैनल एसपी क्लासेस समावेशी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट परीक्षा 2025 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लेके आए हुए हैं, जो राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 30 क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन आपको लाएंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन खंड 1 है। मूलभूत अवधारणाएं क्या है बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। राज्य की आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य का आवश्यक तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और समरूपता। ठीक है ना फ्रेंड, राइट उत्तर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कानून का शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? कानून का शासन किस सिद्धांत पर आधारित है? शासक की इच्छा, लोकतंत्र, वित्त की सर्वोच्चता या बहुमत का निर्णय? तो सही उत्तर बनेगा आपका बिल्कुल जी हाँ, सही उत्तर आपका क्या बनेगा? आपका विधि का शासन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का सबसे अच्छा अर्थ क्या है बताएंगे? तो स्वतंत्रता का सबसे अच्छा अर्थ ना सही उत्तर सी होगा, बाधाओं का अभाव और स्वयं विकसित करने का अवसर। सही उत्तर हो जाए इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का सबसे व्यापक अर्थ क्या है? तो न्याय का सबसे व्यापक अर्थ होगा कानून की जो है, केवल कानून की न्याय करना ये तो हो नहीं सकता। तो सही उत्तर होगा आपका व्यापक रूप से अगर देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का अर्थ ये न्याय का सबसे व्यापक अर्थ होगा। तो सही उत्तर बनेगा आपका सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है नागरिकों की भागीदारी। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा नागरिकों की सबसे बड़ी भागीदारी। तो सही उत्तर सी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विचारधाराएं और विचारक, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड थिंकर। तो राज्य व्यक्ति का अभिन्न रूप है, यह कथन किसका है? तो बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी, अरस्तु जी का है ये। जी हाँ, शक्ति का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है बताएंगे? एस्पिरेशन ऑफ पावर्स किसका सिद्धांत बताइए? इन्होंने दिए थे मॉन्टेस्क्यू। मल्टीपल मतलब मॉन्टेस्क्यू, याद करने का तरीका है मॉन्टेस्क्यू। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। तो यह सिद्धांत किसका है बताएंगे? तो यह सिद्धांत किसका है? विचारधारा से संबंधित है। तो किस विचारधारा से संबंधित है भाई बताएंगे? तो ये है साम्यवाद विचारधारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार भी सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं कर सकता। यह परिभाषा किसने दी दोस्तों बताएंगे? तो यह परिभाषा जो है T.H. ग्रीन ने दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का जनक कौन है बताएंगे? तो फांसीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आप एक नाम सुनेंगे, मुसोलिनी। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खंड हम 3 पढ़ेंगे, पहले देखेंगे खंड 3, शासन प्रणाली और संविधान। ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, बिल्कुल जी हाँ सही है। खंड 3, शासन प्रणाली और संविधान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लिखा है संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप बताएंगे। सबसे बड़ी विशेषता होगी आपकी कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध जो है संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधित्व प्रणाली। लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है और नाम है। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति किसके हाथ में केंद्रित होती है? तो सही उत्तर भी होगा केंद्र सरकार के जो हाथ में एकात्मक शासन प्रणाली जो है केंद्रित होती है। ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान प्रस्तावना प्रेम्बल में हम भारत के लोग
क्या इंगित करता है? तो सही उत्तर बनेगा बस संविधान के अधिकार का स्रोत जनता, ठीक है ना, सही उत्तर भी होगा। सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ध्यान दीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ध्यान से, कहीं मत भटकिए। चलिए सपोर्ट कीजिए इस छोटे चैनल को, तो लाइक कीजिएगा वीडियो। तो क्या है भाई, संविधान सभा में मसौदा समिति जानते हैं ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे कौन अध्यक्ष हैं? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे ना, वो थे आपके BR अम्बेडकर साहब, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे, सही उत्तर डी होगा। खंड 4 भारतीय राजनीति के बारे में थोड़ा जानते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताएंगे भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा सही, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या शामिल है, बताएंगे? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल हैं, सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रेवियंस किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जी हाँ, जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के में संसद उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? जी हाँ, सही उत्तर आपका सी बनेगा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, अपर हाउस इसे कहते हैं। राज्यसभा के बारे में आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे 1 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ये भंग नहीं होता है, ठीक है ना, ये स्थायी सदन है और उच्च सदन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया, धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अच्छा, धन विधेयक लोकसभा में सिर्फ प्रस्तुत किए जाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। खंड 5 पढ़ेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इंटरनेशनल रिलेशन एंड अदर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएंगे? तो भाई साहब आप पढ़ेंगे, देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कहाँ हुआ था, बताएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता सकते हैं भाई साहब, देखिए न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताएंगे? तो सही बनेगा उत्तर आपका शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, द हेग में। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना, द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर वह सिद्धांत किस प्रकार की विदेश नीति से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अलगाववाद या साम्राज्यवाद या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राष्ट्रवाद, सही उत्तर हो जाएगा सी, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले खंड 6 हम देखेंगे, तो खंड 6 में देखेंगे विविध के बारे में देखेंगे। चलिए विविध के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राजनीति का अध्ययन किसके इर्द गिर्द घूमता है, बताएंगे? राजनीति विज्ञान का अध्ययन किसके इर्द गिर्द घूमता है? सही उत्तर बनेगा आपका जी हाँ, सरकार, राज्य और शक्ति, यानी कि राज्य, सरकार और शक्ति के जो है ना, भारतीय राजनीति का अध्ययन इर्द गिर्द इनके घूमता है, बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है ना, ये है आपका कानून द्वारा निर्धारित प्राप्त आयु प्रत्येक व्यक्ति को वोट अधिकार, जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल का प्राथमिक कार्य क्या है? राजनीतिक दल का प्राथमिक कार्य है बी, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, बिल्कुल सही बात है, ना कि केवल विरोध करना, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक सुधार भी नहीं होगा, न्यायपालिका की सहायता करना नहीं हो सकता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, बताइए? मौलिक अधिकार भाग बी होगा ना, भाग बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाग बी, ठीक है ना। चलिए, अधिकार की प्रकृति कैसी होती है, बताएंगे? तो अधिकार की प्रकृति जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक दावे से होता है, अधिकार की प्रकृति, सही उत्तर से हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, ये रहे आपके राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से कवर करते हुए हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो अच्छा लगी होगी वीडियो, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसको रिपीट करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2-4 को जरूर मिलेंगे, पक्का है, देख लेना कंफर्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग जय हिंद, वंदे मातरम।